देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पूरा पूरा नया चैप्टर रहेगा। और जब भी हमको मैग्नेटिक इफेक्ट देखने मिलेगा किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये फर्स्ट किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? ओर्स्टेड। किसके द्वारा? ओर्स्टेड। इन्होंने प्रूव करके दिया था दैट मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर जनरेटेड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है। और ये जो जिस एरिया में मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, उस एरिया में इन इफेक्ट्स के वैल्यू को मेजर करने के लिए हमने टर्म इंट्रोड्यूस किया, क्या? मैग्नेटिक फील्ड। जो कि कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ठीक है, ये दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में किसने ऑब्जर्व किया था? ओर्स्टेड ने। किसमें ऑब्जर्व किया था? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। अब देखेंगे ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट लिया और इसके पास रख दिया एक कंपास। कंपास का ये नीडल हो गया। ठीक। अब इन्होंने यह ऑब्जर्व किया, व्हेन दो ऑब्जर्वेशन थे। पहला, करंट इज पास्ड थ्रू द सर्किट change in direction of compass is observed। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या था? when direction of current is reversed, the deflection of compass is reversed। ठीक है, ये दो पॉइंट रहे हमारे पास कि जब हमने जैसे ही करंट ऑन करते थे, ये क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था, डिफ्लेक्ट हो जाता था और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई जैसे ही करंट को टर्न ऑन किया गया। पहले करंट टर्न ऑन नहीं था, जैसे ही टर्न ऑन की डायरेक्शन चेंज हो गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जब हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी, मतलब बैटरी को रिवर्स करके लगा दिया, तो हमारे कंपास के रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई? पहले ऐसा था, बाद में रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हुआ। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, ये क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट। इस बार जो हमारा कंपास का नीडल है वो रिवर्स डायरेक्शन में पॉइंट करने लग गया, नॉर्थ साउथ। दो ऑब्जर्वेशन, जब भी करंट पास होगा कंपास में डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया जाएगा तब मैग्नेटिक नीडल की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास। ओर्स्टेड के सारे सारे कंक्लूजन एक साथ लिख लेते हैं। कंक्लूजन क्या क्या थे? फर्स्ट, व्हेन
current is passed through a circuit, magnetic effects are observed, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहे हैं, मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सेकंड, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। जो मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या रिवर्स हो जाता है जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और, कि करंट अपने आप में क्या होता है, मूविंग चार्जेस। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। ठीक, ये वाला एक्सपेरिमेंट से एक ऑब्जर्वेशन हो गया। एक एक्सपेरिमेंट और किया था छोटा सा ओर्स्टेड ने, कि एक शीट ली, उससे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पार करा दिया और यहाँ आयरन फिलिंग्स को रख दिया। उसने देखा जब भी करंट पास कराया जाता है तो जो आयरन फिलिंग्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती है इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। He observed that on spreading iron fillings near straight current carrying wire, क्या ऑब्जर्व किया, आयरन फिलिंग्स adjust themselves around wire in concentric सर्कल्स। कंसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, लेकिन रेडियस अलग अलग हो। तो अलग अलग रेडियस के सर्कल्स में आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन कंपास वाले एक्सपेरिमेंट से, और ये वाला स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट किसके हैं, ओर्स्टेड के। कब किए थे, 1820। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बात तो कर ली। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देखेंगे।